और शानदार सभी कोई जो आपको इसके पहले भी लिखाया गया उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच बताया गया, और जो पर्सन्स हैं वो किस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन चेंज में कन्वर्ट होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर देखो, ठीक है ना। अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट देख लो कि जो दूसरे उसके बाद जो बदलते हैं बता दिया गया था, कल भी हम शॉर्ट तरीके से उसको बताए थे निशान लगा के, फिर भी हम आपको लिखा दे रहे हैं। हमने कहा है कि जो हम आज आपको पढ़ाएंगे पूरा रिटन तरीके से आप उसको लिख लो, क्योंकि हाल ही में एग्जाम है आपका, उसी दौरान अगर आप भूल गए तो फिर आपका चौपट हो जाएगा। तो बार बार उसको अच्छे तरीके से आप रिवीजन करके देख लें। आइए हम बच्चों आगे देखते हैं और वही सर को हम एक बार रिटन तरीके से एक बार देख लेते हैं। मतलब चेंज ऑफ पर्सन, मतलब वो है क्या, जो इसमें जो पर्सन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं वो किस तरीके से किसके साथ बदलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिखा है फर्स्ट पर्सन, यही हमने यहाँ पी लिखा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ फर्स्ट लिखा, फिर हमने यहाँ पी लिखा। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो होगा, इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होगा उसके सब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, ठीक है ना। दूसरा सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, अर्थात इन्वर्टेड कामास के जो बाहर सेंटेंस होगा उसके ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के बाद जो आता है सेज टू से टू के जो बाद आएगा, ठीक है ना, सेट टू के जो बाद आएगा वो बदलेगा, ठीक है ना, उसके आधार पे बदला जाएगा, उसके आधार पर बदला जाएगा। आगे आते हैं थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, अर्थात जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा उसके पर्सन में उसके सब्जेक्ट जो उसका सब्जेक्ट होगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन में होगा, जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं। एक हिंट के तरीके से हमने आपको एक मतलब इशारा संकेत के माध्यम से हमने बता दिया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। क्लियर है इतना आपको? नोट दिस पॉइंट, ठीक है ना, नोट दिस पॉइंट। हमने तीन टॉपिक लिखाया हुआ है, ये हम आपको आपके मन में जो डाउट है ऐसा हम महसूस करके लिखा दिए हैं। हो सकता है कि आपके मन में डाउट हो, अगर डाउट है अच्छे से आप लर्न कर लेना, क्योंकि अब इसी का सबसे ज्यादा काम होने वाला है यहाँ पे। जब इन्वर्टेड कामाज के भीतर एडजेक्टिव सेंटेंस रहता है, एडजेक्टिव सेंटेंस मतलब नेगेटिव न रहे, क्या रहे, सकारात्मक रहे, क्या रहे, सकारात्मक रहे, ठीक है। बुखार है थोड़ा सा अच्छे से बैठे रहो, ठीक है, थोड़ा 10-20 मिनट लगेगा, आराम मिलेगा, और दवा जरूर कराओ। इसमें बारे में बहुत दिन बता रहे बच्चों, आप लोग बिल्कुल सिक्योर तरीके से रहना। बहुत अपने जैसे आशीष तुम्हारी कंप्लेन ज्यादा आती है, सर नहीं आया, भटक अभी घर पर नहीं है, ऐसा काम मतलब आशीष बच्चे शिकायत नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो आप लोग अपने लिए, अपने घर वालों के लिए नहीं, भाई आप पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो, आपके घर वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपनी शिक्षा आप नुकसान बिल्कुल मत कर, मतलब ऐसा ना करो एग्जाम होने वाला है और लापरवाही कर दो। अगर धूप से आप छांव में गए पानी पी लिए, या भाई वायरल फीवर है तो पानी की वजह से नहीं, वो फीवर होगी तो घर में एक तो हो गई, सबको होगी, तो थोड़ा सा बचा के रखो अपना स्वास्थ्य, बैठो और दवा कराओ तुरंत। जैसे बुखार आए तुरंत जांच करा के अपनी फट से आप दवा करा लो, पेपर में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब इन्वर्टेड कामास के भीतर एडजेक्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। जहां पे इन्वर्टेड कामा लगे रहते हैं, अब बता देते हैं लोकल लैंग्वेज में। मान लो बैल की सींग है, वो एक इधर बैल की सींग है, इधर बैल की सींग। जो बैल की सींग होती है, तो जो इधर वाली बैल की सींग होती है, वो जो दोनों सींग है, उस सींग को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। हम दैट लिख देंगे तो बैल की सींग क्या करेगा, हट जाएगा। तो बैल की सींग अर्थात इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जब इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, THAT, क्या लगाएंगे, हाँ दैट लगाएंगे। और अब आ जाते हैं सेकंड, एक ऐसा बिंदु जिसमें आप ध्यान से उसको भी देख लें। जब रिपोर्टिंग वर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अधिक फंसने वाले हो,
जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेज से सेड हो तो ध्यान रखना, जब सेज से सेड हो तो उसे नहीं हटाया जाता है। अगर सेज रहेगा, से रहेगा, सेड रहेगा तो उसे हम नहीं हटाएंगे, ठीक है। और हर टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू हो तो उसे हटाकर टेल्स अर्थात सेज टू को हटा के टेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, से टू को हटा के टेल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और से टू को हटा के टोल्ड में बदल दिया जाएगा। अर्थात हमने 60 तरीके से लिख दिया है, लगाया जाता है। समझ गए हो? अगर सेज रहा, टू नहीं लगा हुआ है तो टेल्स नहीं लगाएंगे, वही आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा, मतलब सेज ही आ जाएगा उसकी जगह पे। से है तो से ही आ जाएगा, ठीक है। सेड है तो सेड ही आ जाएगा। और जैसे बदला, सेज टू हुआ तो बदल के टेल्स में चला जाएगा, से टू हुआ तो टेल हो जाएगा, से टू हुआ तो टोल हो जाएगा। डाउट क्लियर? अब ये भी क्लियर हो गया, उसका जो इधर का पर्सन वो भी क्लियर हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ रह गया प्रैक्टिस वर्क। अब कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और आपको हमने बताया है कि आपको टेंस चार्ट और जो टाइम चार्ट है वो आपको याद करना है, इतना आपका काम है। मेरा जिम्मेदारी क्या था, हम आपको इजी तरीके से जो आपकी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी, ऐसा जो हमने सोचा, जो हमने आपका डाउट क्लियर किया, क्या ऐसा आपका सस्पेंशन बना था? समस्या आपकी यही थी कि कुछ और भी है समस्या? यही समस्याएं थी, कुछ और भी इसके अलावा भी कुछ समस्याएं थी आपको सेंटेंस में समझने से पहले? इतना हमने सोचा कि आपको शायद यहाँ दिक्कत जा रही होगी, वही टॉपिक हमने लिखा दिया है। और भी समस्याएं होंगी तो मुझसे पूछ लेना, आप अपने मन में छिपा के मत रखना। ऐसा मत सोचना कि सर डांटेंगे, बिल्कुल डांटना है मुझे। ये आपने इसको देख लिया पूरा, इसके बाद आपने इसको भी देख लिया, कंफर्म हो गया हो? यस सर। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस की ओर और आगे सेंटेंस क्या करते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सभी ने लिख लिया है ना? जो नहीं लिखे होंगे वीडियोज में इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, जो नहीं लिखे होंगे मत लिखो क्योंकि टाइम कम है। तो जब वीडियो आप देखना तो उसका स्क्रीनशॉट करके आप करना क्या करना, उसको नोट कर लेना, ठीक है ना? इतना कर लेना, बाकी आगे बढ़ते हैं।